नमस्कार दोस्तों, भक्ति प्रवाह में आपका स्वागत है। आज हम श्रवण करेंगे बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के दाता भगवान बुद्धदेव और श्री गणेश जी को समर्पित बुधवार व्रत कथा का। ऐसी मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से घर में सुख शांति आती है, व्यापार में वृद्धि होती है और कुंडली में बुध ग्रह के दोष शांत होते हैं। आइए पूरे मन से इस पवित्र कथा को सुनते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्राचीन काल की बात है। समतापुर नगर में मधुसूदन नाम का एक बड़ा ही धनवान और गुणवान वैश्य रहता था। उसका विवाह पास के ही एक नगर की सुंदर और संस्कारी कन्या संगीता से हुआ था। एक बार बुधवार के दिन मधुसूदन अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपने ससुराल पहुंचा। उसने अपने सास ससुर से कहा कि वह आज ही संगीता को अपने घर ले जाना चाहता है। ये सुनकर संगीता के माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि महानुभाव, आज बुधवार है। बुधवार के दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा करना वर्जित माना जाता है। ये अशुभ हो सकता है। परंतु मधुसूदन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने किसी की बात नहीं मानी। विवश होकर सास ससुर ने अपनी बेटी को भारी मन से विदा किया। दोनों ने बैलगाड़ी से अपनी यात्रा शुरू की। अभी वे नगर से बाहर ही निकले थे कि रास्ते में संगीता को जोर की प्यास लगी। मधुसूदन ने गाड़ी रोकी और पानी लेने के लिए लोटा लेकर चला गया। जब वह पानी लेकर वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि उसकी बैलगाड़ी में उसकी पत्नी के बगल में बिल्कुल उसकी ही शक्ल सूरत, रंग रूप और कपड़ों वाला एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ था। दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं था। मधुसूदन ने क्रोध में आकर कहा, अरे मूर्ख, तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है? उस हमशक्ल ने पलटकर जवाब दिया, अरे भाई, तुम कौन हो? ये तो मेरी पत्नी है। मैं इसे अपने ससुराल से विदा कराकर लाया हूं। दोनों में भयंकर झगड़ा होने लगा। शोर सुनकर वहां राहगीर और नगर के सिपाही इकट्ठा हो गए। उन्होंने संगीता से पूछा, देवी बताओ, इन दोनों में से तुम्हारा असली पति कौन है? संगीता बेचारी असमंजस में पड़ गई। दोनों की शक्ल, आवाज और कपड़े बिल्कुल एक जैसे थे। वो किसे अपना पति कहती? वो जोर जोर से रोने लगी। अपने आप को इस लाचार स्थिति में देखकर असली मधुसूदन मन ही मन भगवान बुद्धदेव को याद करने लगा और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन यात्रा की। मुझे क्षमा करें प्रभु, मेरी रक्षा करें। मधुसूदन की सच्ची प्रार्थना सुनकर बुद्धदेव प्रसन्न हुए। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तुमने बुधवार के दिन यात्रा करके बुद्ध देवता का अनादर किया था। यह सब उसी का फल है। आकाशवाणी सुनते ही वो हमशक्ल पुरुष वहां से अंतर्ध्यान गायब हो गया। मधुसूदन और संगीता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वहीं हाथ जोड़कर बुद्धदेव से माफी मांगी। इसके बाद दोनों सकुशल अपने घर पहुंचे। उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों मिलकर हर बुधवार को नियम पूर्वक व्रत रखने लगे और कथा सुनने लगे। She is my wife. Get away from her. No, she is my wife. You are an imposter. हो गए और घर में सुख, समृद्धि Oh my और God. धन की वर्षा What just होने लगी। happened? तो प्रेम से बोलिए, बुद्धदेव महाराज की जय, श्री गणेश जी की जय। जो भी मनुष्य बुधवार के दिन इस व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने का दोष नहीं लगता और उसके जीवन में सुख बुद्धि की कभी कमी नहीं होती। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस ऑडियो को लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान बुद्धदेव आपकी हर मनोकामना पूरी करें।